आइए दोस्तों, तो आज हम यहाँ बात करने जा रहे हैं आपके सक्सेस की। सक्सेस इन योर एग्ज़ाम। अब अगर मैं थोड़ा सा हटके इसको बोलूँ तो मैं ये कह सकता हूँ कि सिर्फ सक्सेस जो है ना, वो एग्ज़ाम में नहीं चाहिए होती है। अदरवाइज भी आपको लाइफ में अलग अलग फेजेस के अंदर अलग अलग काइंड ऑफ सक्सेसेस आपको पता लगेंगे जिसकी हमें रिक्वायरमेंट रहती है। नाउ किसी भी सक्सेस को अचीव करने के लिए आपको जो ज़रूरत पड़ती है वो पड़ती है एक अच्छे स्ट्रैटेजी की। नाउ योर स्ट्रैटेजी कैन बी गुड और बैड, और इन दोनों के बीच का कह सकते हो आप मिडवे। बेसिकली क्या कहना चाह रहे हैं कि कोई भी स्ट्रैटेजी जो है ना, वो परफेक्ट नहीं होती। कोई भी स्ट्रैटेजी जो है वो बुरी भी नहीं होती है। मतलब कि स्ट्रैटेजी डिपेंड्स ऑन पर्सन टू पर्सन। स्ट्रैटेजी को आप एक और सिंपल टर्म आप देते हो जिसको आप कहते हो क्या, इसको आप कहते हो प्लानिंग। Now, planning or strategy will depend on person to person and how you apply those strategic items, strategic activities in your curriculum. मतलब कि जो आपने स्ट्रैटेजी बनाई है, जो आपने प्लान किया, उसको आप किस तरीके से यूज़ करते हो। और हो सकता है कि जो मिस्टर एक्स यूज़ करता हो वो मिस्टर वाई के लिए आप एप्लीकेबल ना हो। जो मिस्टर एक्स यूज़ करते हैं वो हो सकता है मिस्टर वाई पे ना एप्लीकेबल हो, या जो वाई पे एप्लीकेबल है वो हो सकता है मिस्टर जेड पे ना एप्लीकेबल हो। दैट्स वाई एक बहुत ही अलग तरीके से आपको स्ट्रेटेजी बनाने की ज़रूरत होती है, और वो हर एक व्यक्ति खुद अपने लिए बहुत अच्छा प्रिपेयर कर सकता है। ऑल दो बहुत अच्छे अच्छे मेंटर्स हैं आज की दुनिया में जो कि आपको बहुत अच्छी तरीके से गाइड करते हैं, बट आफ्टर दैट आपको अगेन खुद पे काम करने की ज़रूरत है। तब जाके आप एक बहुत अच्छी स्ट्रेटेजी, बहुत अच्छी प्लानिंग बना पाएंगे अपने एग्जाम के लिए, अपनी लाइफ में। ठीक है। नाउ अगर हम बात करें तो स्ट्रेटेजी के बहुत सारे डोमेन से, अभी मैं बात कर रहा हूं पढ़ाई से रिलेटेड, तो हम स्टडी को लेके चलेंगे। अगर स्टडी के रूप में हम देखें तो स्ट्रेटेजी जो है वो आपकी बहुत सारी प्रकार की हो सकती है। मतलब कि हमें क्या पढ़ना है, व्हाट टू स्टडी, दिस इज वन थिंग। नेक्स्ट हो सकता है हाउ टू स्टडी, अनदर थिंग। एक और चीज हो सकती है हाउ मच टू स्टडी। ये भी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि कितना पढ़ना है सर, कितना पढ़ाई करें कि हमारे लिए वो काफ़ी होगा। क्यों? क्योंकि टाइम जो है ना वो लिमिटेड है। टाइम जो है वो आपके पास लिमिटेड है। ऐसा नहीं है कि आपके पास अनलिमिटेड टाइम है और आपके पास कोई टारगेट नहीं है, ऐसा कोई सब्जेक्ट का सिलेबस नहीं है, कुछ ऐसा नहीं है। आपके पास सब कुछ है और सब कुछ आपको विद इन टाइम है कवर करना। मतलब कि आपके पास एग्जाम देने के लिए भी आपको एक लिमिटेड टाइम मिलेगा और आपको उसकी तैयारी करने के लिए भी लिमिटेड टाइम मिलेगा। आपके पास पूरी ज़िंदगी नहीं पड़ी है, तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है हाउ मच टू स्टडी। नाउ एक और फैक्टर आता है फ्रॉम वेयर टू स्टडी, कहाँ से पढ़ाई करें। एंड बहुत ही बच्चों के मन में ये भी दिमाग में ख्याल आता है कि हम जो हैं वो कोचिंग स्टडी पे जाएं या फिर हम सेल्फ स्टडी के बारे में सोचें। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है आज के टाइम पे, जब हम कह सकते हैं कि हमारी जो क्लासेस है या बहुत सारी लेक्चर्स जो हैं वो ड्रिवन है थ्रू इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। आजकल तो आप ये भी देखते हैं कि यूट्यूब के ऊपर भी आपको मेजॉरिटी कंटेंट जो मिल जाता है जिसकी मदद से आप इजीली सेल्फ स्टडी की तरफ बढ़ सकते हैं। दिस इज ऑल्सो एन एंगल जिसको लोग एक्सप्लोर कर रहे हैं और अच्छे रेट से सक्सेस भी पा रहे हैं। ठीक है। तो दीज ऑल आर दी फैक्टर्स, दीज ऑल आर दी प्लानिंग फैक्टर्स जो कि आपको यूज करना होता है एक अच्छी प्लानिंग के लिए, एक अच्छी स्ट्रेटेजी के लिए। एंड वंस यू हैव दोज प्लानिंग और स्ट्रेटेजी, तब जाके आप उसको अप्लाई करते हो इन अ फेज मैनर अपनी रूटीन के अंदर, जिससे कि आप एक तरीके से बहुत सही टाइम के अंदर अपने सक्सेस को अचीव कर पाते हो। ठीक है। नाउ व्हाट वी आर डूइंग इन दिस पर्टिकुलर वीडियो, इसमें हमने एक ओवरव्यू लिया पहले कि क्या क्या चीज़ें ज़रूरी हैं। अब हम जो इस पर्टिकुलर वीडियो में बात करने जा रहे हैं वो बात करने जा रहे हैं इस चीज़ के ऊपर। हम बात करने जा रहे हैं हाउ मच टू स्टडी के ऊपर, कि कितना पढ़ना है। अब आपको पता है कि आपका जो इंस्टीट्यूट है वो बहुत बेहतरीन काम करता रहता है आपके लिए। आपका इंस्टीट्यूट बहुत बेहतरीन काम करता है आपके लिए। ये है आपकी आईसीआई की वेबसाइट, और जब आप इस वेबसाइट में जाएंगे तो आप पाएंगे कि यहाँ पे इंस्टीट्यूट आपको बहुत सारी चीज़ें ऑफर करता है। खुद कह रहा है, देखिए व्हाट वी ऑफर, क्या ऑफर करता है ये। तो यहाँ पे बहुत सारी मल्टीपल चीज़ें हैं। इसके अंदर जो हम बात करने जा रहे हैं वो बात करने जा रहे हैं वेटेजेस की।
हम किसकी बात करेंगे यहाँ पे? हम बात करेंगे वेटेज की, कि आपको आपका इंस्टीट्यूट जो है वो सब्जेक्ट वाइज वेटेजेस भी बताता है कि कितना क्या वेटेज है किस एलिमेंट का, कौन सा सब्जेक्ट है और वो कितनी वेटेज रखता है, उसके बारे में यहाँ पे इन्होंने दिया हुआ है सेक्शन वाइज, स्किल वाइज वेटेजेस। ठीक है सर। इंटरमीडिएट में फिलहाल घुसते हैं, क्योंकि हम अभी लॉ के ऊपर तैयारी कर रहे हैं, तो लॉ के ऊपर हम जाएंगे। ये आपका पूरा वेटेज आ गया इंटर का। अब इस इंटर की वेटेज में आप देखेंगे तो ये जो वेटेजेस है ना, ये कब आया था? आइए इसको एडिटेबल फॉर्मेट में लेके आते हैं। एंड नाउ अगर हम बात करें तो ये वेटेज जो है वो इशू हुआ था 26 नवंबर 2023 को। ये वेटेज जो है ये इंस्टीट्यूट ने इशू किया था 26 नवंबर 23 को, और ये कहा गया था कि एप्लीकेबल किसके लिए होगा? मई 2024 एंड सब्सिक्वेंट एग्जाम्स टिल फर्दर चेंजेस आर मेड। तो ऐसा कोई चेंजेस अभी तक आया नहीं है, मतलब कि ये जो वेटेज यहाँ पे दिया हुआ है सिलेबस वाइज, कंटेंट वाइज, स्किल वाइज, वो आपके लिए भी रेलेवेंट है। ठीक है। अब यहाँ पे सबसे पहले आपका पेपर 1 अकाउंटिंग का है, ऑब्वियसली हम इसकी बात नहीं कर रहे हैं। हम जो बात करेंगे यहाँ पे डिटेल डिस्कशन वो होगा हमारा पेपर नंबर 2 पे, जो कि है लॉ का। पेपर नंबर 2 कॉर्पोरेट एंड अदर लॉ। अब आपको पता है ये चीज़ कि 100 मार्क्स का आपका सिलेबस है, जिसको कि 2 पार्ट में क्लासिफाई किया गया है। पार्ट 1 जो कि है 70 मार्क्स का, और दूसरा आता है आपका पार्ट 2 जिसमें हम बात करते हैं अदर लॉज की, एंड दिस इज फॉर 30 मार्क्स। नाउ एक एक करके ड्रिल डाउन करते हैं। जो पार्ट 1 है आपका, उसमें आपको पता है पार्ट 1 में आपको 2 लॉ पढ़ने को मिलते हैं। पहला है आपका कंपनीज एक्ट और दूसरा है आपका LLP एक्ट, दूसरा है आपका लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट। नाउ अब अगर ये 70 मार्क्स का एरिया है, जिसमें से इन्होंने कहा कि 15 to 20% एरिया जो आएगा वो LLP से कवर किया जाएगा, तो इससे आप ये समझ सकते हो कि मोटा मोटा 12 से 15 मार्क्स, एक रफ आइडिया लेके चल रहे हैं। बहुत प्रिसाइज तो ना इंस्टीट्यूट बता रहा है, क्योंकि उसने भी एक रेंज दे दिया, तो हम भी बहुत प्रिसाइज नहीं जा सकते, बट हम मोटे तौर पे बात करें तो 12 से 15 मार्क्स का जो एरिया है वो आपका सिर्फ और सिर्फ LLP से कवर हो जाएगा। बहुत मेजर चंक है आपका ये। और अगर आप इस एक्ट के अंदर जाएंगे तो आप पाएंगे कि ये एक्ट बहुत ज़्यादा लेंदी नहीं है, बहुत कॉन्सेप्चुअल एक्ट है और बहुत लेंदी नहीं है, तो आप इजीली इससे ये मार्क्स जो है वो स्कोर कर सकते हैं। कैसे इसकी पढ़ाई होगी या कैसे इसकी बातें करेंगे वो भी हम इसी वीडियो में भी कवर करेंगे। आइए आगे देखते हैं। नाउ अगर मैं कहूं कि 12 से 15 मार्क्स का हमारा LLP रह जाता है, तो इसका मतलब जो मेरा कंपनीज एक्ट का एरिया बच गया वो कितना बच गया? आपका टोटल एरिया आपका 70 मार्क्स का, तो हम कह सकते हैं कि मोटा मोटा 55 मार्क्स का एरिया इसमें से कवर हो जाएगा, एक सेफर साइड में। अब इस 55% को भी इन्होंने क्लासिफाई कर दिया है कि साहब 1 से लेके जो 4 चैप्टर होंगे ना, वो 20 से 30% की वेटेज देगा। 5, 6, 7 जो है वो 20 से 30% की देगा, और 8 से लेके 11 जो 4 चैप्टर हैं वो 30 से 35% की वेटेज देगा। अब ये क्यों इंपॉर्टेंट है कि आप इससे फोकस कर सकते हो कि आपको ज़्यादा फोकस करने की आवश्यकता किस पे है? इन 4 चैप्टर के ऊपर, जो कि आपका हायर वेटेज कवर कर रहा है। अगर 55 मार्क्स में मैं लेके चलूँ तो आप कह सकते हो कि 25 मार्क्स जो हैं वो इन 4 चैप्टर से आपको निकल के आ जाएंगे, और 25 मार्क्स अगर आपके यहाँ से आ जाते हैं और 15 मार्क्स यहाँ से, तो 40 मार्क्स का कंटेंट तो आपका इतने से पार्ट में कवर हो जाएगा, जहां आपने 4 चैप्टर कवर किए कंपनीज एक्ट के और एक आपने LLP एक्ट कवर कर लिया। 40 मार्क्स आपका निपट गया यहाँ पे। ठीक है, तो दिस इज द काइंड ऑफ स्ट्रेटेजी। अब क्या है, कोई बच्चा अगर लगा हुआ है पहले से 4 चैप्टर के अंदर और उसने अपना जो टाइम था, आपको बेसिकली वेटेज का मतलब समझ में आ रहा है, इसको आपको टाइम में एलोकेट करना है कि अगर आपके पास सपोज 10 दिन है, तो 10 दिन में आपको जो ये पहला वाला सेगमेंट है ना, इसके लिए सिर्फ आपको 1 से 2 दिन ही लगाने हैं। अब किसी बच्चे ने क्या किया, उस 10 दिन के अंदर से 5 दिन तक वो इन्हीं चैप्टर पे लगा रहा कि साहब ये तो समझ आ नहीं रहा इनकॉर्पोरेशन, और पढ़ते हैं दोबारा, नहीं समझ में आया किसी और फैकल्टी से पढ़ते हैं, यूट्यूब पे जाके पढ़ते हैं, अलग अलग तरीके से वो लगा रहा उलझा रह गया। इस चैप्टर नंबर 2 के अंदर पता लगा ये चैप्टर जो है वो सिर्फ और सिर्फ 5 मार्क्स का था, और आपने अपने टाइम का इसमें कितना एलोकेट कर दिया, लेट से आपने 30-40% टाइम एलोकेट कर दिया। तो क्या ये अच्छा डिसीजन था? क्या ये अच्छी प्लानिंग थी? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। तो आपको इसको टाइम देना है। मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा हूं कि आपको इन चैप्टर्स को इग्नोर करना है, बिल्कुल भी नहीं कह रहा हूं, बट आपको ये देखना है कि आपके पास टाइम कितना है। अगर आपके पास 1 महीना है तो आप इसको उस अकॉर्डिंग प्रोपोर्शनेट करें और उसको उतना टाइम दें। अगर आपके पास 10 दिन है, 5 दिन है, तो आपको उस अकॉर्डिंग टाइम डिवोट करना है। किसी भी चैप्टर या किसी भी सब्जेक्ट पे आपको इतना टाइम नहीं लगा देना कि आपका वो वर्थवाइल ना हो। आपको ये देखना है कि वो वर्थ इट है कि नहीं। आपको टाइम अपना उस अकॉर्डिंग डिवोट करना है, बिकॉज यू हैव लिमिटेड टाइम। मैं बार बार कह रहा हूं,
ये बहुत बड़ी चीज़ है, ये आपको एग्जाम में भी अप्लाई करना होता है कि आप किसी क्वेश्चन को करने बैठे हो, एक क्वेश्चन जो कि 5 मार्क्स का है उसके अंदर आपने लगा दिए 20 मिनट, क्या ये वर्थवाइल था? अगर आपने इसमें 20 मिनट लगा दिए, क्या ये वर्थवाइल था? बिल्कुल भी नहीं। तो आपको अपने टाइम को भी उसी अकॉर्डिंग डिवोट करना होता है कि अगर आप 100 मार्क्स का पेपर करने बैठे हो और आपको अगर 3 घंटे मिले, मतलब आपको 180 मिनट मिला है, ठीक है, तो आपके पास 1 मार्क्स के लिए 2 मिनट से ज़्यादा नहीं है। तो अगर कोई 5 मिनट मार्क्स का क्वेश्चन है तो आपको इसको 7 से 8 मिनट में ख़त्म करना है। और इनकेस अगर आप नहीं कर पा रहे हो तो जितना आपने अटेम्प्ट कर दिया है बहुत अच्छी बात है, आपको मूव करना पड़ेगा अगले के ऊपर। आप इसके ऊपर इससे ज़्यादा टाइम नहीं दे सकते, नहीं तो एट द एंड क्या होगा कि आपके कई ऐसे सवाल होंगे जो हो सकता है आपको आते हों और आपको वो अच्छे मार्क्स दे सकते थे, बट आप इसी में उलझे रह गए, इसी कम मार्क्स वाले क्वेश्चन में उलझे रह गए और हायर मार्क्स वाले क्वेश्चन आप या तो छोड़ के आ जाएंगे या इनकम्प्लीट करके आएंगे। दैट्स वाई टाइम मैनेजमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट एट द टाइम ऑफ स्टडी एज वेल एज एट द टाइम ऑफ एग्जाम हॉल। ठीक है, एग्जाम के अंदर भी आपको टाइम मैनेजमेंट उसी तरीके से करना है। तो एक इलस्ट्रेशन दे रहा हूं आपको कि किस तरीके से आपको प्लानिंग करनी है, कितना टाइम किस पे डिवोट करना है, ये आपको इंस्टीट्यूट खुद बता के चल रहा है और उस वेटेज को आपको उसी हिसाब से यूज करना है। ठीक है, नाउ आगे अगर बढ़े थोड़ी सी और अगर बात करें अदर लॉस के अंदर, तो अदर लॉस का एरिया है आपका 30 मार्क्स का, जिसमें से ये कहते हैं 35 से 40% आपको ले लेंगे द जनरल क्लॉजेज एक्ट से। तो मैं कह सकता हूँ मोटा मोटा 12 मार्क्स का एरिया जो है वो आपका यहां से पूछा जाएगा आपसे। एंड उसके बाद इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स में कह रहे हैं 25 से 30%, तो मतलब मैं रफली इसको बोल सकता हूं 8 मार्क्स का एरिया, और रिमेनिंग जो 10 मार्क्स होगा वो आपको पूछा जाएगा फेमा से। ठीक है, तो इस तरीके से आपके मोटा मोटा 30 मार्क्स जो है वो बढ़ जाएगा। नाउ अब आप देखोगे तो मोर और लेस ये जो तीनों एरियाज है ना, तीनों एरियाज को लगभग इक्वली बांटा गया है। 30 मार्क्स 3 एक्ट दे दिए गए और तीनों 10-10 मार्क्स के मोर और लेस लेवल पे चल रहे हैं। तो यहाँ पे आपको इक्वल टाइम देना है। अगर आप उसके एक्ट के अंदर घुसेंगे तो लेट से किसी बच्चे के पास, अगेन मैं कहता हूं कि पढ़ने के लिए 3 दिन थे, उसके पास 3 दिन था अदर लॉ के लिए, उसने 2 दिन लगा दिया द जनरल क्लॉजेज एक्ट के अंदर, क्या उसकी जरूरत है? क्या अगर उसने 2 दिन डिवोट किया तो क्या उसको 2 दिन डिवोट करने की जरूरत थी? बिल्कुल भी नहीं। वो क्या कर सकता था, वो हमारे यूट्यूब चैनल पे जाता और देखता कि जनरल क्लॉजेज एक्ट जो है वो 6 घंटे के अंदर हमने पूरा का पूरा कवर कराया हुआ है। पूरा एक्ट 6 घंटे में कवर है, वो भी डिटेल्ड में, ना कि रिवीजन में, डिटेल्ड में 1 by 1 सेक्शन ईच एंड एवरीथिंग 6 आवर्स में कवर किया हुआ है। तो क्या आप 6 घंटे खर्च नहीं कर सकते हो ये 12 मार्क्स के लिए? बहुत वाइज ऑप्शन है। और उस 6 आवर्स में आप देखोगे कि आपके क्वेश्चन आंसर भी प्रैक्टिस हो गया, आपका पूरा स्टडी मटेरियल कवर हो गया। देन रिमेनिंग टाइम आप जो लगा सकते हो वो लगा सकते हो उसकी फर्दर प्रैक्टिस में, जो कि आप एमटीपी से कर सकते हो, मॉक टेस्ट पेपर कैसे कर सकते हो, या इवन कोई पास्ट एग्जाम के क्वेश्चन से कर सकते हो। तो दीज आर दी वाइज डिसीजंस। वैसे अगर इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स की बात करूं तो इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स के अंदर भी अगर आपके पास 3 दिन है लेट से, तो आपके अगेन 1 दिन से ज़्यादा क्या लगाने की ज़रूरत है? बिल्कुल भी नहीं। अब अगर कोई बच्चा 1 दिन से ज़्यादा उसके ऊपर डिवोट कर रहा है तो वो किसी भी तरीके से वर्थवाइल नहीं रह जाता। तो अगर वर्थवाइल नहीं रह जाता तो अगेन आपके पास क्या ऑप्शन बचता है, आप किस तरीके से इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टडीज को कवर कर सकते हैं? तो फर्स्ट ऑफ थिंग तो आपको ये पता है कि आपको उसमें कितना टाइम लगाना है। लेट से मैं कहता हूं 1 दिन आपको डिवोट करना है, तो आपको 1 दिन के अंदर अगर इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स कवर करना हो तो आप कैसे करेंगे? तो अगेन 8 to 10 मार्क्स का एरिया है, और इसको मोटे मोटे तौर पे अगर मैं बात करूं तो आप अगेन यूट्यूब पे जाएंगे हमारे चैनल पे और 8 आवर्स में आप पाएंगे कि इसको हमने पूरा कवर कराया हुआ है। अगेन डिटेल्ड में, रिवीजन की बात नहीं कर रहा हूं। जिस बच्चे ने पहली बार पढ़ा हुआ है वो इसको फास्ट फॉरवर्ड में देख सकता है और वो इसको 4 से 5 घंटे में कवर कर सकता है। इससे उसकी पूरी रिवीजन भी हो जाएगी और कह सकते हैं कि आपकी एग्जाम के लिए पूरी तैयारी हो जाएगी, पूरा गो थ्रू हो जाएगा। ठीक है जी, तो दीज आर दी स्ट्रैटेजी जिसको आपको यूज करना होता है अपने एग्जाम से पहले। जितनी भी आप पढ़ाई कर रहे हो, चाहे वो रिवीजन कर रहे हो, चाहे आप 1 टाइम स्टडी कर रहे हो, तो दीज आर दी थिंग्स। नाउ अगर मैं बात करूं कंपनीज एक्ट की, तो सर कंपनीज एक्ट आपका 55 मार्क्स का है। 55 मार्क्स के लिए सर हमें कितने दिन देने चाहिए? तो मैं आपको इसको अगर ड्रिल डाउन करके बताऊं तो हमने कंपनीज एक्ट जो है वो अगेन यूट्यूब पे फ्री में अवेलेबल कराया हुआ है, और पूरा कंपनीज एक्ट जो है वो लगभग 32 घंटे में अवेलेबल है। मतलब कि 32 घंटे में आप पूरा का पूरा कंपनीज एक्ट पढ़ सकते हो, कवर कर सकते हो। इससे अच्छी चीज़ क्या हो सकती है? अगर आप एक दिन में 8 घंटे भी पढ़ते हो तो आपका 4 दिन के अंदर जो है ये पूरा का पूरा खत्म हो जाएगा कंपनीज एक्ट। और जो फास्ट फॉरवर्ड में देखेंगे तो ऑब्वियसली अकॉर्डिंगली टाइम आपका और कम हो जाएगा। सर क्या ऐसा है जो इस 100 मार्क्स का है जो आपने अभी कवर नहीं करा रखा या फिर आप कवर कराने जा रहे हो? तो 2 चीज़ें हैं इसके अंदर जो कवर नहीं है।
मैं मोटा मोटा कहूँ और प्रिसाइज जाके तो 3 चीज़ें हैं। एक तो आपका ये सेकंड सेक्शन विच इज़ दी LLP, जो मैंने अभी वोटिंग एक करवाई थी अपने चैनल के ऊपर, तो उसमें हमने पाया कि लोग इसकी डिटेल लेक्चर्स की बहुत डिमांड कर रहे हैं, तो हम इसी के ऊपर जाएंगे। नेक्स्ट जो आपके पास सीरीज आने वाली है वो आने वाली है LLP की, जिसके अंदर हम इसको पार्ट्स में पहले कवर करेंगे और फिर आपको एक कंपाइलेशन वीडियो दे देंगे जिससे कि आपका इजीली कवर ये पूरा एक्ट हो जाएगा। नाउ सेकंड चीज़ जो क्या कवर नहीं है, मतलब ये 12 से 15 मार्क्स का एरिया ये कवर नहीं है, और 10 मार्क्स का जो आपका ये फेमा है ये कवर नहीं है। तो 15 और 10 25 मार्क्स आपका कवर नहीं है, वरना 75 मार्क्स का आपका जो कंटेंट है वो आपके पास फ्री में अवेलेबल है यूट्यूब के ऊपर, जिसको कि आप कुल मिला के 40 से 45 घंटे में पूरा पढ़ सकते हो, पूरा रिवाइज कर सकते हो और बहुत अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हो। ठीक है, तो दीज आर दी स्ट्रेटेजिक थिंग जो आपको यूज करने होते हैं अपने एग्जाम से रिलेटेड। अब ये चीज़ों के लिए आपको करना क्या है, आपको हमारे चैनल पे जाना पड़ेगा। चैनल पे आप जाएंगे प्लेलिस्ट सेक्शन में, प्लेलिस्ट सेक्शन में आप देखेंगे इंटरमीडिएट के ऊपर आपको द जनरल क्लॉजेज एक्ट पूरा मिल जाएगा, इंटरप्रिटेशन आपको पूरा मिल जाएगा, कंपनीज एक्ट पूरा मिल जाएगा। और कंपनीज एक्ट 2 है, एक ओल्ड है एक न्यू है। इवन आप ओल्ड वाले से भी पूरा पूरा कवर कर सकते हैं, बहुत मेजर उसके अंदर अमेंडमेंट्स नहीं है, बट स्टिल अगर आपको सेफर साइड चलना हो तो जो एक नई सीरीज है विच इज़ एप्लीकेबल फॉर जेन 2025 एंड ऑनवर्ड्स, आप उसको फॉलो कर सकते हैं। तो उसके अंदर जो छोटे मोटे अमेंडमेंट्स हैं वो भी आपके कवर करा दिए जा रहे हैं। ओल्ड में जाएंगे तो आपको अमेंडमेंट्स अलग से कवर करना पड़ेगा। ठीक है, तो दीज ऑल आर द पिक्चर्स ऑफ योर लॉ एग्जाम, जिसको आप इस तरीके से अगर लेके चलेंगे तो आई होप एंड आई गारंटी कि आप बहुत अच्छे तरीके से अपने एग्जाम में क्वालिफाई भी करेंगे एंड एग्जाम्शन के साथ क्वालिफाई करेंगे, जिसको आप कहते हैं रिस्पेक्टेड मार्क्स के साथ क्वालिफाई करेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट जो अब सीरीज आने वाली है इस चैनल के ऊपर वो आएगी एक तो LLP के ऊपर, सेकंड हमने फेमा कवर नहीं कराया उसके ऊपर, और एक आपका चैप्टर जो इंट्रोड्यूस हुआ था चैप्टर नंबर 11 कंपनीज इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया, बहुत कम वेटेज का बहुत छोटा चैप्टर है, बट ये हमारे चैनल पे क्योंकि अवेलेबल नहीं है तो ये भी मेरी नेक्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपको ये अवेलेबल करा दिया जाएगा। तो आप कह सकते हैं पूरे 100 मार्क्स की तैयारी जो है आप इस चैनल पर कर पाएंगे, दैट टू टोटली फ्री। ठीक है, तो आई होप आपको ये आइडिया समझ में आया होगा, आपको एक कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। इसी के बेसिस पे आप तैयारी करें, और ये जो बातें हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ, जो आपको सिखा रहा हूँ, ये आप अपने साथियों के साथ भी शेयर करें ताकि उनको ज़्यादा से ज़्यादा इसका बेनिफिट मिल सके। चलिए जी, ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर ऑल अपकमिंग एग्जाम्स।